प्रकृति की रक्षा ही धर्म है। हिंदू धर्म इस बात को सिर्फ सिखाता नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में महसूस भी करवाता है। और इसी विचार को समझाने के लिए एक कहानी है जो आज भी कई गांवों में सुनाई जाती है। कहानी शुरू होती है एक शांत से गांव से, जहां पेड़ों की लंबी कतारें और साफ नदी बहती थी। गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग पंडित जी रहते थे, जिन्हें सब धरती बाबा बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति की सेवा में लगा दिया था। पेड़ लगाना, नदियों को साफ रखना और बच्चों को पर्यावरण का महत्व समझाना, यह उनका रोज का काम था। एक दिन गांव का 15 से 16 साल का एक लड़का अर्जुन पंडित जी के पास आया और बोला, बाबा, हम हिंदू लोग पेड़ पौधों, सूरज, हवा, पानी को भगवान क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ पुराने जमाने की बातें हैं? पंडित जी मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोले, नहीं बेटा, ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची है। हम पेड़ों को भगवान इसलिए नहीं कहते कि वो देवता बन जाएंगे, बल्कि इसलिए कि वो हमारी जिंदगी बचाते हैं। फिर उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और गांव के बाहर विशाल बरगद के पेड़ के सामने ले गए। उस पेड़ की छाया इतनी बड़ी थी कि पूरा परिवार उसमें आराम से बैठ सकता था। पंडित जी बोले, इसे हम वट वृक्ष कहते हैं। यह सिर्फ छाया नहीं देता, यह धरती की मिट्टी को पकड़कर भूस्खलन रोकता है। इस पर हजारों जीव रहते हैं। तो बताओ, क्या यह किसी देवता से कम है? अर्जुन चुप हो गया। फिर पंडित जी उसे नदी किनारे ले गए। बहता पानी, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज, वह जगह किसी मंदिर से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा, हम नदी को मां कहते हैं क्योंकि वो हमें जीवन देती है। हम पानी को देवता मानते हैं क्योंकि बिना पानी इंसान एक दिन भी नहीं रह सकता। जो जीवन देता है वह हमारे धर्म में पूजनीय है। यही कारण है कि हम गंगा मां, नर्मदा मां कहते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, बाबा, और तुलसी का पौधा, उसे हम इतना खास क्यों मानते हैं? पंडित जी ने एक छोटा तुलसी का पौधा उठाया और बोले, तुलसी घर की हवा को शुद्ध करती है, बीमारियों से बचाती है। हमारी पूजा में भी इसका महत्व है। यह घर के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। इसे मां तुलसी कहा जाता है क्योंकि मां हमेशा सुरक्षा देती है। अर्जुन अब समझने लगा था कि हिंदू धर्म का असली सार सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है। पंडित जी ने आगे कहा, बेटा, हिंदू धर्म का मूल संदेश है, जो प्रकृति देता है उसका सम्मान करो। हम सूरज को देवता कहते हैं क्योंकि वह ऊर्जा देता है। हवा को देवता कहते हैं क्योंकि वह सांस देता है। धरती को मां कहते हैं क्योंकि वही सबको पालती है। यह श्रद्धा है, अंधविश्वास नहीं। अर्जुन के मन में एक तेज चमक आई। वह बोला, तो हमारा धर्म प्रकृति की पूजा नहीं, उसकी रक्षा करने की सीख देता है? पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा, हां बेटा, प्रकृति को बचाना ही असली पूजा है। अगर हम पेड़ों का सम्मान करेंगे, उन्हें नहीं काटेंगे, अगर हम नदियों में कचरा नहीं डालेंगे, तो यह भगवान की सेवा ही है, क्योंकि भगवान का स्वरूप प्रकृति में ही है। कुछ महीनों बाद गांव के उसी खाली मैदान में अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर 50 से ज्यादा पौधे लगाए। गांव वालों ने पूछा, अरे अर्जुन, इतनी मेहनत क्यों? अर्जुन ने मुस्कुराकर वही बात कही जो उसने पंडित जी से सीखी थी। जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो हम खुद को बचाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी धरती, सब इसी पर टिके हैं। आज भी उस गांव में यह परंपरा जारी है। हर त्योहार में पहले एक पौधा लगाया जाता है, फिर जश्न होता है, नदियों को साफ रखा जाता है, किसी पेड़ को बिना कारण नहीं काटा जाता। और जब कोई पूछता है कि हिंदू धर्म प्रकृति को इतना महत्व क्यों देता है, तो उस गांव का हर इंसान शांत स्वर में यही कहता है, क्योंकि हमारे धर्म में भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, प्रकृति के हर कण में बसे हैं।